वो किताब जिसे खोलना मना है। रात की खामोशी, जलती चिता की गंध और तांत्रिक के चेहरे पर पसीने की बूंदें। वो वर्षों से इसी पल का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक की यात्रा। गांव से दूर घने जंगल के बीच एक टूटा फूटा कुटिया था। यहीं पर तांत्रिक ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। उसने परिवार, रिश्ते, समाज सब कुछ त्याग दिया था, सिर्फ एक मकसद के लिए, असीम शक्ति पाने के लिए। वह दिन रात काले देवता की पूजा करता। हड्डियों की माला, खून से बने मंडल और बुरी आत्माओं को बुलाने वाले मंत्र उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। साल बीते, उम्र बढ़ी, चेहरा झुर्रियों से भर गया, लेकिन उसकी आंखों की लालसा और पागलपन दिन ब दिन गहरा होता गया। आखिरकार एक रात उसकी साधना सफल हुई। हवा कांपने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और कुटिया के भीतर वह शक्ति प्रकट हुई जिसे वह बुलाना चाहता था। लेकिन समस्या यह थी, वह शक्ति इतनी भयानक थी कि वह तांत्रिक उसे काबू नहीं कर पाया। उसके शरीर पर जख्म पड़ गए, खून बहने लगा और उसने चीखते हुए अपना एकमात्र बेटा पास बुलाया। मेरे बेटे, मैं असफल रहा। ये शक्ति मुझे नहीं मान रही। लेकिन ये किताब। उसने कांपते हाथों से एक मोटी, चमड़े से बनी किताब बेटे को थमा दी। इसमें वो सारे मंत्र हैं, वो सब रहस्य जिनसे तू इस शक्ति को काबू कर सकता है। तू मेरी अधूरी साधना को पूरा करेगा। बेटे का अंधकार में डूबना। बेटे ने पिता की आखिरी बात मानी। वह किताब लेकर जंगलों में चला गया। सालों तक उसने तांत्रिकों वाले रीति रिवाज किए। खून की आहुति, काले देवता की पूजा, मृतकों की आत्माओं से संवाद, सब उसने किया। कहते हैं उस किताब के बिना यह सब संभव नहीं था। धीरे धीरे वह और शक्तिशाली होता गया। लेकिन शक्ति का इस्तेमाल उसने भलाई के लिए नहीं किया। वह गांव लौटा और ऐलान किया, मेरे पिता अब देवता हैं। उनकी पूजा करो, वरना तुम्हें उनके श्राप का शिकार होना पड़ेगा। उसके आसपास डरावनी घटनाएं होने लगीं। जो विरोध करता, उसका खेत बर्बाद हो जाता, घर में आग लग जाती और कई बार तो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। गांव वाले मजबूर होकर उसकी बात मानने लगे। वह किताब हमेशा उसके साथ रहती, जैसे उसकी आत्मा उसी से बंधी हो। पुजारी का आगमन। लेकिन एक दिन गांव में एक तेजस्वी पुजारी आया। उसके साथ 2 और साधक थे। उन्होंने उस बेटे को चुनौती दी। कई दिनों तक दोनों पक्षों में मंत्रों और शक्तियों की लड़ाई चलती रही। आखिरकार पुजारी ने उसे हरा दिया। उसका शरीर तो राख बन गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जीवित थी। पुजारी ने तुरंत एक बड़ा तांत्रिक यज्ञ किया और उस आत्मा को उसी किताब में कैद कर दिया। किताब को एक मजबूत लोहे के चेस्ट, संदूक में बंद किया गया। पुजारी ने कहा, याद रखो, अगर ये किताब कभी बाहर आई तो ये आत्मा फिर लौटेगी और इस बार विनाश और भी बड़ा होगा। गांव वालों ने उस दिन को यादगार बना दिया। हर साल उस पुजारी के नाम पर मेले जैसा त्योहार मनाया जाने लगा। पुजारी बूढ़ा हुआ और मरने से पहले उसने अपने 2 साथियों से वादा लिया। एक साथी ने वह चेस्ट अपने पास रखी। दूसरे साथी ने उसकी चाबी ली और उसे छुपा दिया। दोनों ने वचन दिया कि उनके वंशज इस रहस्य की रक्षा करेंगे। समय बदला। पुजारी और उसके साथियों के वंशजों की जिम्मेदारी अब परंपरा बन चुकी थी। लेकिन गांव वाले अब इसे सिर्फ एक त्योहार मानते थे। किताब और उस श्राप की सच्चाई धीरे धीरे धुंधली यादों में बदल गई। सालों बाद एक दिन गांव में एक आदमी आया। उसका नाम था आदित्य। वह एक पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट था। उसका काम पुराने रहस्यों और इतिहास को खोजना था। आदित्य अपनी टीम के साथ 10 दिन के प्रोजेक्ट पर इस गांव आया। गांव बहुत खूबसूरत था, चारों ओर हरियाली, लोग हंसमुख और मेहमानवाज। उसने देखा कि उस समय गांव में मेला सा माहौल है। उसने पूछा तो गांव वालों ने बताया,
आज पुजारी दिवस है। हर साल इसी दिन हम मेले की तरह त्योहार मनाते हैं। आदित्य ने खूब मजे किए, लेकिन उसकी नजर एक अजीब पत्थर पर पड़ी। वह गांव के बीचों बीच खड़ा था, बहुत पुराना, काई से ढका, और उस पर कुछ अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। आदित्य का मन उसी की तरफ खींचने लगा। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो कुछ बुजुर्ग गांव वाले उसे रोकते हुए बोले, सूर्यास्त के बाद इस पत्थर के पास मत आना, ये श्रापित है। आदित्य ने सिर हिलाया और वापस अपने टेंट में चला गया, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती रही। रात को सब सो गए, लेकिन आदित्य चुपके से टॉर्च लेकर उस पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर से अजीब सी धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से धड़क रहा हो। उसने कान लगाकर सुना तो उसमें फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। इतने में अचानक किसी गांव वाले ने उसे देख लिया और चिल्ला दिया। आदित्य डरकर भागा, लेकिन खुश था कि उसने पत्थर से सैंपल ले लिया था। रात को उसने एक अजीब सपना देखा। कोई उसका नाम पुकार रहा था। धुंध में एक परछाई खड़ी थी। वह चौंक कर उठ बैठा, पसीने से तर। अगले दिन जब वह गांव छोड़ रहा था, बस में खिड़की से बाहर देखा। उसे वही परछाई जंगल में खड़ी दिखी, पल भर में गायब हो गई। उसने अपने दोस्त से कहा तो दोस्त ने समझाया, तू थक गया है, आराम कर। घर लौटकर रात को फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। उसे लगा कोई उसके कमरे में मौजूद है। पूरी रात वह सो नहीं पाया। सुबह उसने अपने पिता को सब बताया, लेकिन जैसे ही उसने गांव और मेले का नाम लिया, उसके पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। पिता बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। डर की बढ़ती छाया। आदित्य समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त को बुलाकर सब कुछ बताया। गर्लफ्रेंड तो डर से कांप उठी, लेकिन उसका दोस्त एकदम ठंडा रहा। उसने बस मुस्कुराते हुए ठीक है कहा और अचानक चला गया। आदित्य को झटका लगा, क्योंकि सपनों में जो परछाई वह देख रहा था, उसमें और अपने दोस्त में एक अजीब सी समानता थी। आदित्य उस शाम अपने कमरे में अकेला और उदास बैठा था। चेहरे पर थकान थी और मन में बेचैनी। स्वाति ने उसे बाहर चलने को कहा, चलो थोड़ा घूम आते हैं, तुम्हारा तनाव कम होगा। दोनों मॉल पहुंचे, आइसक्रीम खाई, पर आदित्य का ध्यान कहीं और था। वह बार बार सोच रहा था कि उसका दोस्त समीर इन दिनों इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। रात ढलने लगी। दोनों घर लौट रहे थे कि तभी अचानक आदित्य का फोन बजा। कॉल माँ की थी। आदित्य, जल्दी आ, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में हैं। दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों भागते हुए अस्पताल पहुंचे। बाहर माँ अकेली उदास बैठी थीं। थोड़ी देर बाद आदित्य को अंदर बुलाया गया। बिस्तर पर उसके पिता पड़े थे, कमजोर, थके और टूटे हुए। उन्होंने हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, आदित्य, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सच बता दूं। आदित्य हैरान रह गया। कौन सा सच पापा? पिता की आवाज कांप रही थी। तेरे परदादा ने एक वचन लिया था। उन्होंने और उनके सबसे करीबी दोस्त, जो यश के परदादा थे, ने मिलकर एक प्रीस्ट के साथ एक खतरनाक आत्मा को हराया था। उसे एक किताब में कैद किया गया। वो किताब मंत्रों से बंद कर एक चेस्ट में सील की गई। तब से हमारे परिवार की परंपरा रही कि उस चेस्ट और किताब की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और उस लॉक और चाबी की जिम्मेदारी यश के परिवार को मिली। आदित्य कुछ समझ नहीं पा रहा था। पापा, ये सब अचानक क्यों बता रहे हो? पिता की आंखें भर आईं। क्योंकि बेटा, पता नहीं मैं रहूं या न रहूं। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। उस चेस्ट की जगह मैंने तुम्हें बता दी है।
उसे संभालना अब तुम्हारा काम है। इतना कहकर वे बेहोश हो गए। आदित्य भारी मन से घर लौटा। वहां पहले से समीर खड़ा इंतजार कर रहा था। आदित्य ने सारी बात उसे बता दी। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर होठों पर अजीब सी मुस्कान लेकर बिना कुछ कहे चला गया। वो मुस्कान आदित्य के मन में डर और शक छोड़ गई। रात को आदित्य पिता द्वारा बताई जगह पहुंचा और सचमुच चेस्ट पा लिया। वह बहुत पुराना था, चारों ओर धागों से बंधा हुआ। वो उसे अपने कमरे में ले आया। रात गहरी हुई। आदित्य कब सो गया पता ही न चला। नींद में उसने देखा वह एक अनजान जगह पर फंसा है। सामने एक बड़ा सा पत्थर और उसके पीछे से एक काला हाथ और काली परछाई उसे बुला रही है। उसके कानों में धीमी सी सरसराहट गूंजी, आजा, तेरा इंतजार है। घबराकर आदित्य नींद से जाग गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह अचानक फोन आया कि पिता की हालत बहुत खराब है। आदित्य भागकर अस्पताल पहुंचा, पर सब झूठ था। गुस्से और डर के बीच जब वह घर लौटा तो सन्न रह गया। पूरा सामान बिखरा हुआ था और चेस्ट गायब। उसके कमरे के आईने पर अजीब सा साइन बना हुआ था। आदित्य ने तुरंत उसका फोटो खींच लिया। हिम्मत जुटाकर उसने पिता को सब बताया। पिता की सांसें भारी थीं। आदित्य, अब देर मत करना। तुम्हें दो लोगों से मिलना होगा। पहला, उस परिवार का सदस्य जिसके परदादा तेरे परदादा के साथी थे। दूसरा, उस प्रीस्ट के आश्रम में जाना होगा जहां सारे जवाब छुपे हैं। पिता ने धीमी आवाज में जोड़ा, सावधान रहना, कोई और भी है। हम उसे नहीं देख पा रहे, पर वो हमें देख रहा है। मेरे एक्सीडेंट के वक्त आखिरी बार मैंने सिर्फ उसकी अजीब मुस्कान देखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से पता और नाम दिया और फिर आंखें मूंद लीं। आदित्य उस पते पर पहुंचा। वहां एक बड़ा घर था और उसी उम्र का एक लड़का मिला, यश। यश ने आदित्य को पहचान लिया। उसने कहा, मेरे पापा ने बताया था, एक दिन तुम जरूर आओगे। यश ने सारी कहानी सुनाई। उसके परदादा और आदित्य के परदादा ने मिलकर उस आत्मा को बुक में सील किया था। चेस्ट और किताब की सुरक्षा आदित्य के परिवार को दी गई थी। चाबी की परंपरा यश के परिवार में आई थी। यश एक पुराना नोटबुक लाया जिसमें उसके परदादा की लिखावट थी। उसमें कई बातें दर्ज थीं और बीच में वही साइन बना था जो आदित्य के घर के आईने पर दिखा था। आदित्य ने तुरंत पहचान लिया। दोनों ने समझ लिया कि इस साइन का बुक और चेस्ट से कोई गहरा कनेक्शन है। आदित्य ने पूछा, चाबी कहाँ है? यश ने अपनी जेब से चाबी निकाली, फिर गंभीर होकर बोला, लेकिन मेरे पापा ने एक चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर कभी चेस्ट का लॉक खोला गया तो वो चीज बाहर आने के लिए सबसे पहले चाबी का पीछा करेगी और जिस भी हाथ में चाबी होगी वो सबसे पहले उसका शिकार बनेगा। ये सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने ठाना कि अब देर नहीं करनी चाहिए और प्रीस्ट के आश्रम निकल पड़े। रास्ता सुनसान जंगल से होकर जाता था। पेड़ों के बीच अजीब सरसराहट, कहीं दूर से आती फुसफुसाहटें और बार बार लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। आखिरकार वे आश्रम पहुंचे। वहां शांति थी। दीवार पर एक विशाल तस्वीर टंगी थी, उसी प्रीस्ट की जिसने आत्मा को कैद किया था। बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने दोनों की कहानी सुनी और कहा, तुम दोनों का मिलना लिखा था, क्योंकि जो आत्मा कैद की गई थी उसकी नजरें अब फिर से उसी बुक पर हैं। बाबा ने और कई रहस्यमयी बातें बताईं, जिससे नए सवाल खड़े हो गए। फिर उन्होंने आदित्य को एक ताबीज दिया। ये उसी प्रीस्ट का है। जब वक्त आएगा यह तुम्हें बचाएगा। अब सवाल था,
चेस्ट कहाँ गया? हमलावर कौन है? और क्यों ये दोनों लड़के इस कहानी का हिस्सा हैं? काली परछाई और यश का गायब होना। रात को आश्रम में सोते समय आदित्य को फिर वही सपना आया। काली परछाई, डरावनी मुस्कान और एक आवाज, अब तुम नहीं बचोगे। घबराकर वह उठा तो देखा यश गायब था। सब लोग आदित्य पर शक करने लगे। बाबा बोले, मैंने किसी की चीख सुनी थी, पर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। आदित्य अकेला जंगल की ओर दौड़ा। घंटों तलाशने के बाद उसने यश को पाया, बेहोश और लहूलुहान हालत में। वह उसे घसीटकर आश्रम लाया। कुछ देर बाद यश को होश आया। उसकी आवाज कांप रही थी। किसी ने मुझ पर हमला किया। बहुत ताकतवर था, मैं रोक नहीं पाया। उसने चाबी छीन ली। आदित्य का दिल धक से रह गया। कौन था वो? यश ने कांपते होठों से जवाब दिया। जाते जाते उसने कहा कि अब इस कहानी का अंत खून से लिखा जाएगा। आदित्य जब पहली बार बाबा के आश्रम पहुंचा था, उसकी आंखों में डर, उलझन और सवाल भरे हुए थे। उस रात की घटनाएं, यश का अचानक गायब होना, पुराने चेस्ट और किताब की रहस्यमयी बातें और गांव वालों की अजीब खामोशी, सब उसके मन में किसी ताले की तरह जकड़े पड़े थे। बाबा ने धीमी भारी आवाज में कहा, याद रखो, जिस भी इंसान के पास चाबी होगी, उसी के पास चेस्ट और किताब भी जाएगी। ये बदले की बात नहीं है, ये उससे कहीं गहरी और खतरनाक सच्चाई है। आदित्य कांप गया। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बाबा की आंखों में जो चमक थी, वो झूठी नहीं लग रही थी। बाबा ने और गंभीर होते हुए कहा, जहां यश आखिरी बार मिला था, वहीं लौटो। वहीं तुम्हें वो धागा मिलेगा जो इस अंधेरे जाल का असली सिरा है। और अकेले मत जाना। इतना कहकर बाबा ने अपने आश्रम के एक शिष्य अभय को बुलाया। अभय एक साधारण सा शांत चेहरा लिए खड़ा हुआ युवक था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। ये तुम्हारे साथ जाएगा, बाबा ने कहा, और सावधान रहना। रास्ता वही दिखेगा जो तुम्हें देखना चाहिए। अगली सुबह आदित्य और अभय जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल वैसे तो रोज का देखा हुआ ही था, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे कांप रहे थे, मानो वो भी किसी आने वाले तूफान की आहट सुन चुके हों। काफी देर तक चलते हुए आदित्य को अचानक जमीन पर कुछ गहरे निशान नजर आए। उसने झुककर देखा, पहियों के निशान। ये तो जैसे किसी गाड़ी के निशान हो, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा। अभय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और गंभीर स्वर में बोला, ये कोई सामान्य गाड़ी के निशान नहीं हैं। देखो, इन पर सूखे पत्ते टिके ही नहीं रहते, जैसे इन्हें बार बार कोई अदृश्य ताकत दबा रही हो। दोनों ने बिना कुछ बोले उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। करीब आधे घंटे बाद घने पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुएं की पतली लकीरें ऊपर उठ रही थीं और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी जानवर की दहाड़ जैसी, तो कभी किसी औरत की करुण चीख। आवाजें इतनी गहरी थीं कि सुनते ही आदित्य का दिल धड़क उठा। ये जगह सही नहीं लग रही, आदित्य ने धीमे स्वर में कहा। अभय ने उसे रोकते हुए फुसफुसाया, चुप रहो, पहले देखो अंदर क्या हो रहा है। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की दीवार की दरारों से झांकने लगे। अंदर का दृश्य देखकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। झोपड़ी में बैठा उसका पुराना दोस्त समीर था, लेकिन ये वही हंस तामजाक करता समीर नहीं था जिसे वो सालों से जानता था। उसके बदन पर काले वस्त्र थे, माथे पर तिलक और आंखों में अजीब सी लाल चमक। वो किसी भयानक तांत्रिक अनुष्ठान में लगा था। चारों ओर हड्डियों के टुकड़े, सूखी नींबू मिर्च, राख और खून से बने चिन्ह बिखरे पड़े थे।
आदित्य का दिल धक धक करने लगा।